यज्ञ की व्यवस्थाएं वापस करने की जिम्मेदारी है, जिसको निभाते हुए शारीरिक श्रम अत्यधिक होने के कारण कल मंगलवार को क्रमानुसार पुरानी पेशी का दरबार लगेगा। जिनकी अर्जी लग गई है, अदालत की कार्रवाई के रूप में उनकी कल पेशी स्वीकार। बागेश्वर बालाजी जज के हनुमान हैं। मजिस्ट्रेट के रूप में अर्जी लगने का मतलब जब पेशी बनाएंगे तो उनके काम से बैठा रहा तो राजू कहा जाओ मैं बैठा रहा खुला है राजा अंदर नहीं उतरेंगे। ऐसे के राजा श्री बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों का प्रताप है। कलयुग में, इस कली काल में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए और अभी कुछ काल तक कुछ हिंदू बालाजी के चरणों को छोड़कर जो महिलाओं पर भीड़ लगा रहे थे, चादर चढ़ा रहे थे, जब से उनके फादर बागेश्वर हनुमान जी आए तब से वहां की भीड़ कम हो गई है। सनातनी अपने धर्म की मूल शक्ति को भूलकर, अपने सनातन की ताकत को भूलकर जगह जगह भटक रहे थे और उनको सनातन धर्म बहुत कमजोर, दूसरे मजहब के धर्म गुरु बहुत ताकतवर दिखाई पड़ रहे थे। उनको आईना श्री बागेश्वर बालाजी की दिव्य शक्ति ने दिखाया है। बागेश्वर भगवान बालाजी और सन्यासी बाबा के जो 46,000 सिद्ध हैं, इन शक्तियों का प्रताप विगत 3 पीढ़ी से यह नदी का दरबार चल रहा है। वास्तविक निष्ठा, वास्तविक श्रद्धा, वास्तविक समर्पण करने वाला व्यक्ति, साधक, अंगीकर्ता अथवा भक्त अगर भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ेगा तो ऐन प्रकार भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाएगा। लेकिन उसके लिए नियम, पद्धति, उपाय और धैर्य बहुत आवश्यक है। बिना धैर्यता के आप न तो शक्तियों को समझ पाएंगे, न आप अपना समाधान ले पाएंगे, न आप स्थिर हो पाएंगे। और जो अब तक आपके जीवन में घटित हुआ कि कभी यहाँ गए कभी वहां गए, वो फिर कंटिन्यू चलता ही रहेगा। सभी को राम मिले, लेकिन उसने भी 10,000 सालों तक इंतजार किया।
और हम 10 घंटे में जिंदगी के उस बड़ी शक्ति का आशीर्वाद पाना चाहें। हमें आए टाइम नहीं लगता और हम तुरंत इसी भाग में रह जाते कि अब तो हमारा पर्चा बन ही जाएगा, अब तो हमें महाराज मिल जाएंगे। और अगर ना बात हो पाए हमसे शायद धोखे से हम कहीं पूजा में हो या किसी मरीज को देख रहे हो, तत्क्षण तुम्हारी श्रद्धा लोग पर निकल जाती है, तत्क्षण तुम्हारी श्रद्धा टूट जाती है। तुम इतने कमजोर श्रद्धावान, इतने कमजोर संकल्पवान, इतने कमजोर हनुमान जी के भक्त हो, 2 4 5 बार आनंद पे अगर ना मिलो तो तुम्हारा हनुमान जी से भरोसा होगा। हमारी तो सोचो, 16 साल से हम बैठे हैं और तुम पर भरोसा किए हैं, एक दिन तुम जागोगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमने भरोसा नहीं तोड़ा, लेकिन बाहर बुजुर्गों, बाहर कायरों, तुम्हें भगवान भी चाहिए, वो भी शॉर्टकट। तुम्हें भगवान भी चाहिए, वो भी 10 घंटे में। तुम्हें हनुमान जी से हाथ भी रखवाना है, वो भी VIP। तुम्हें बालाजी की कृपा भी पाना है, वो भी मुंह चढ़ाकर। तुम्हें सन्यासी बाबा की शक्तियों को अनुभव भी करना है, वो भी बिना मेहनत किए। तुम्हें संकटों की मुक्ति भी चाहिए, बिना संकट मोचन। तुम्हें चमत्कार भी देखना है, अपने बाप का नाम भी जानना है, बिना कोई टाइम लगा। और तुम ऐसे ईश्वर की खोज में हो कि मुंह में नारियल डालो और हाथ में फूंका निकालो। तुम ऐसे गुरु की खोज में हो कि वो हाथ धरे तो भस्म होता है। शायद तुम आज तक इसलिए हैरान हो, शायद तुम्हारे जीवन में आज तक किसी देवता ने इसलिए कृपा नहीं, शायद तुम्हारी जिंदगी में इसलिए उपद्रव है, शायद तुम्हारी जीवन में इसलिए उलझने हैं, शायद तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आज तक कोई क्रांति नहीं, शायद तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, शायद तुम्हारी जिंदगी में इसलिए चमत्कार होने वाला भी नहीं। जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारा पाप कुछ ग्रहण करने के लिए स्थिर नहीं होगा, धैर्यता नहीं होगी, बहुत सावधानी नहीं होगी, तुम बागेश्वर धाम से भी मुंह चढ़ा कर चले जाओ। तुम्हारा हाथ खाली कटोरा रहेगा। मेरे पागलों ये बताते में बहुत दुख हो रहा है, बहुत से लोग हमारे पास सिर्फ तमाशा देखने आए, और तुम अगर केवल तमाशा देखने आए तो तुम ना तो शक्तियों का अनुभव कर पाओगे, ना तुम सिद्धियों का आनंद पा पाओगे, और हनुमान जी की कृपा तो तुम 100 जन्म नहीं पा सकते। मेरे पागलों, मैं तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक कहूं, तुमने बहुत भटक लिया हो, तुमने बहुत धक्के खा लिए हो, तुमने बहुत उपद्रव सुन लिया हो, सह लिया हो, अपनी हंसी उड़ा ली हो, और तुम्हें यहाँ से भी कुछ लेकर जाना हो, ऐसा जुनून हो, ऐसी कोई तुम्हारे अंदर क्रांति हो, ऐसा कोई तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, ऐसी कोई निष्ठा हो, तो आज की बात तुम्हारे लिए बहुत खास है, बहुत अहम है। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मत कहलाओ, वरना आज से, अभी से, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ।